खुदावंद यीशु मसीह के कादर अब्दी और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से ज़बूर 145 उसकी 17 से 20 आयत तक। ज़बूर 145 17 से 20 आयत तक खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज जो मैं खुदा का कलाम सुनाने को हूँ उसका टॉपिक मौसर दुआ है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि मैं आज फिर अपने बहन भाइयों से खुदा का कलाम शेयर करने को हूँ। खुदा की अव्वलीन ख्वाहिश है कि हमारी उसके साथ रफ़ाकत हो। वैसे तो फरिश्ते भी उसकी हम्दो सना करते हैं, लेकिन खुदा इंसान से चाहता है कि इंसान खुदा के साथ मोहब्बत भरी और सच्चाई और सच्ची रफ़ाकत रखे। बेशतर मसीही लोग दुआ के मामले में लापरवाह हैं। इबादतगाह में चले जाते हैं, लेकिन शख्सी तौर पर दुआ करने की अहमियत से वाकिफ़ ही नहीं। वो ये जानते ही नहीं कि खुदावंद उनकी दुआ का जवाब देना चाहता है। जो लोग समझ जाते हैं वो बाकायदगी से दुआ करते हैं। हर रोज़ सुबह उठते ही मुंह हाथ धोते हैं और खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं और खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं और रात की हिफाजत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा दिन के लिए अपने आप को यीशु मसीह के ताबे कर देते हैं, उसकी हिफाजत में दे देते हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो बाकायदगी से दुआ करते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता। दुआ तो करना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं मिलता, या कल से करूंगा। दुआ खुदा के साथ मुस्तकिल रफ़ाकत का नतीजा है। मुस्तकिल रफ़ाकत 5 बातों से हमारे अंदर बेदारी आ सकती है। 5 बातें, 5 चीज़ें, 5 पॉइंट हमारे अंदर दुआ के लिए हमें बेदार कर सकते हैं, हमें रूहानी तौर पर उछाल सकते हैं, बेदारी हमारे अंदर पैदा कर सकती हैं। नंबर 1, हम जिस खुदा से दुआ कर रहे हैं उससे कितनी वाकफियत है। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालिएगा रोमियो की किताब, रोमियो का खत, उसका 10वां बाब 14 आयत। उसमें यूं लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। जब हम उससे वाकफियत ही नहीं रखते, हमारा उससे तल्लक ही नहीं है, हम उसे जानते नहीं हैं, हम उसका कलाम नहीं पढ़ते, हम उसे पुकारते नहीं हैं, तो हमारी दुआ किस तरह से सुनी जाएगी? किस तरह से हमारी दुआ उसकी हजूरी में जाएगी? हम जितना खुदा को जानेंगे उतना ही उसके करीब हो जाएंगे। जितना हम खुदा को जानेंगे उतना ही उसके करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे आप खुदा की कुर्बत में चले जाएंगे, खुदा की कुर्बत में बढ़ते जाएंगे
और खुदा का रूह आपके अंदर आएगा और आपके हर काम को करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि वो अपना मददगार उसने आपको दिया हुआ है। लेकिन शर्त यह है कि हम उसके साथ सच्ची रफाकत रखें, सच्चा प्यार रखें, रूह और सच्चाई से दुआ करने के लिए दिल का और हाथों का साफ होना बहुत ही जरूरी है। मेरे अजीजों, नंबर 2, अगर आप निकालें पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब, उसमें लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब उसकी 18वां बाब उसकी 14 आयत, 18वां बाब उसकी 14 आयत यूं लिखा है, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। वक्त मुकर्ररा पर यह खुदा का वादा है कि मैं तेरे पास फिर आऊंगा और क्या करूंगा, और सारा के बेटा होगा। हमारा खुदा नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देता है। यह वाक्य हमें हौसला देता है कि खुदा अपने वादों में सच्चा है और उसने वक्त मुकर्ररा पर सारा को बेटा दिया। यरू के मकाम पर बैठा अंधा जानता था कि वो शफा पा जाएगा। सूबेदार जानता था कि यीशु के कहने से नौकर शफा पा जाएगा। यह उनका ईमान था, उनके अंदर सच्चाई थी, वो जानते थे। उनका ईमान मजबूत था कि यीशु के कहने से यह सारा कुछ हो जाएगा। 12 वर्ष से जिस औरत के खून बह रहा था, उसका ईमान था कि जब मैं यीशु की पोशाक छू लूंगी तो मैं शफा पा जाऊंगी। इसी तरह नंबर 2, मसलसल दुआ करना। खुदा की हजूरी में आकर दानियल की तरह, एलिया की तरह मसलसल दुआ करना। जब तक आपका काम, आपकी दुआ खुदा की हजूरी में नहीं पहुंच जाती, उस वक्त तक मसलसल दुआ करने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुआ करते हैं और फिर एक दिन के बाद हम सोचते हैं खुदा ने हमारी दुआ का जवाब नहीं दिया। क्या ये रूह और सच्चाई से दुआ थी? जब हमने दुआ की तो हमारे अंदर लालच था कि आज शाम तक ऐसा होगा। खुदा सब कुछ करने में कादिर है, वो अजीम है, वो अपने वादों में सच्चा है, वो ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो हमारे ईमान को देखता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। बालाखाना पर 120 लोगों की जमात दुआ कर रही थी तो रूह मिला। हमें भी बिला नागा दुआ करनी चाहिए। जब हम बिला नागा दुआ करेंगे तो खुदा का रूह हम में बस जाएगा और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारे कामों में हर वक्त वो हमारी रहनुमाई करेगा और कोई ऐसी चीज हमें नुकसान नहीं दे सकेगी। खुदा का पाक रूह, खुदा यीशु मसीह हमें अपने परों के साए में छुपा कर रखेगा, अपनी मुहाफजत में रखेगा। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साए में छुपा कर रखती है, इसी तरह हमारा जिंदा खुदा भी हमें अपने परों के साए में छुपा कर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? बिला नागा दुआ करना है। नंबर 3, इंतजार करना चाहिए। हमें दुआ करने के बाद अपने जवाब का इंतजार करना चाहिए। खुदा अपने लोगों को जरूर जवाब देता है। वो वक्त मुकर्ररा पर, जब उसका वक्त है, जब वो जानता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को अभी इसकी जरूरत है, तो वो मुहैया कर देता है। हमें उसका इंतजार करना है। खुदा आपकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। ये याद रखें मेरे अजीजों, खुदा कभी भी आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता। वो अपनी हजूरी में रखता है, अपने जहन में रखता है, अपने सामने आपकी दुआओं को रखता है। आपकी दुआओं की लिस्ट उसके सामने रहती है और वो वक्त का इंतजार करता है और आपको भी उसके वक्त का, उसके जवाब का इंतजार करना है।
याद रखें, खुदा कभी भी, फिर कहता हूं, कभी भी आपकी दुआ को रद्द नहीं करता। चौथी बात, हम अपनी जिंदगी से हर किस्म के शक को निकाल दें। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी जिंदगी में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि जो हम खुदा से मांगते हैं वो हमें जरूर देता है। हमारा जिस्मानी बाप, जब हम अपने बाप से कुछ मांगते हैं, वो चाहे जिस तरह भी करता है, मेहनत करता है, मांगता है, दिहाड़ी करता है, खून पसीने की कमाई से हमें वो मुहैया करता है। तो मेरे अजीजों, क्या बात है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सब कुछ दिया, क्या वो हमारे मांगने से हमें ना देगा? ये बात आपके जहन में होनी चाहिए और आपको कभी इसमें शक नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें याकूब का खत, उसका पहला बाब 6 से 8 है तक। याकूब का खत पहला बाब 6 से 8 है तक। उसमें यूं लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। आमीन। हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ईमान से मांगे, कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानद है। वो समुद्र की लहर की मानद बह जाता है। इसलिए जब हम दुआ करें तो हमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। हमें कभी अपने बाप पर शक नहीं होना चाहिए। वो हमें हर सूरत मुहैया करता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें जब हम दुआ करते हैं, खुदा से कुछ मांगते हैं, तो उसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। गैर वाज़े दुआ ना करें। ये मेरा पॉइंट नोट कर लें। गैर वाज़े दुआ ना करें। बरकत मांगते हैं लेकिन बताते नहीं किस किस्म की बरकत चाहिए। बरकत मांगते हैं लेकिन खुदा को यह नहीं बताते कि हमें किस किस्म की बरकत की जरूरत है। बेशक हमारा जिंदा खुदा तो हमारे मांगने से पहले जानता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है। उसकी निगाहें हमेशा हम पर लगी रहती हैं, लेकिन वो चाहता है कि हमें गैर वाज़े दुआ नहीं करनी चाहिए। बरकत मांगते हैं लेकिन बताते नहीं क्या चाहिए। अंधे शख्स से कहा, क्या करूं? तो उसने क्या जवाब दिया? अंधे शख्स ने कहा, शिफा दे दे। जब खुदावंद ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो अगर वो यही कहता, कर दे कर दे, तो यीशु क्या करता? लेकिन अंधे ने यीशु का यही जवाब दिया कि मुझे शिफा दे दे। तो खुदावंद ने उसे शिफा दी। अगर हम करियाने की दुकान पर चले जाएं और उसे कहें सौदा सल्फ दे दें, मेहरबानी करके भाई जी सौदा सल्फ दे दें, तो वो क्या करेगा? आपको क्या देगा? वो कुछ नहीं देगा। वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या कहता है, सौदा सल्फ दे दें, उसमें तो सारा कुछ ही है। अभी आपकी जो जरूरत है आप उसे वाज़े तौर पर बताएं कि मुझे घी चाहिए, मुझे चीनी चाहिए, मुझे चावल चाहिए, मुझे आटा चाहिए। ये वाज़े तौर पर उसको लिस्ट देंगे तो वो फौरन आपको सारा सौदा जो है निकाल कर दे देगा। मेरे अजीजों, हमारी दुआ वाज़े दुआ करके खुदावंद से मांगें। ये पांचों जो पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में इसको अपना लें, इसके मुताबिक रूह और सच्चाई से अपने हाथों को, अपने दिल को, अपने ईमान को मजबूत करके ये पांचों पॉइंट पर आप दुआ करें, तो खुदा जो हमारा जिंदा खुदा है, हमारा बाप है, जिसने हमें इस जमीन पर भेजा, वो हमारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है। वो आपकी दुआ को सुनेगा, वो आपकी दुआ का जवाब देगा, वो आपकी दुआ का जवाब देगा और आपको किसी किस्म की कभी कमी नहीं होगी। मेरे अजीजों, का एक दफा आप उस पर मजबूत ईमान से
मजबूत ईमान के साथ दुआ करना शुरू कर दें, किसी किस्म का शक ना करें, तो खुदा हर चीज़ आपको मुहैया करेगा और आपकी ज़िंदगी तब्दील होकर रह जाएगी। और आपको पता है कि सारा की उम्र कितनी थी, इब्राहिम की उम्र कितनी थी, उन्होंने शक नहीं किया और वक्त मुकर्रर पर खुदा ने उनको बेटा दिया। हमें भी किसी किस्म का शक नहीं करना। हमारी ज़िंदगी खुदावंद की ज़िंदगी है, राह कर ज़िंदगी यीशु है, हम उसके बगैर कुछ नहीं। आज का कलाम हमें ये सिखाता है, हमें मजबूती से और रूह और सच्चाई से अपने दिलों को साफ करके खुदा के सामने दुआ करने की ज़रूरत है। खुदा आपको इस कलाम के ज़रिए से बड़ी बरकत दे, आमीन। हम दुआ करें। इससे पेशतर कि मैं दुआ करूं, मैं एक छोटा सा कोर्स गाऊंगा और इसके बाद मैं दुआ करूंगा, ताकि मरीज़ों के लिए दुआ करूंगा ताकि खुदा अपने लोगों को शिफा बख्शे। मेरे जिनको आता है वो गा सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आरुआ, तू आरुआ। छू मुझको शफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शफा से तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से यसू की वफा से, भर मुझको मसा से यसू की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा, तू आरुआ, तू आरुआ। ए रूहे खुदावन, ए रूहे खुदा, ए रूहे खुदावन, ए रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आरुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आरुआ। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानद मुझे तू बना, मसीहा की मानद मुझे तू बना, मेरे इन लबों पर यही है दुआ, तू आरुआ, मेरे इन लबों पर यही है दुआ, तू आरुआ, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। हम दुआ करें।
कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम तेरे सामने आकर अपनी दुआओं को तेरे सामने ला सकें। आए खुदा, रात भर की मुहाफ़ज़त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावंद खुदा, तू ज़िंदा खुदा है, तू हमारा बाप है, तू हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीज़ों की, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन खुदावंद, हम फिर भी तेरी हजूरी में आकर, क्योंकि हम तेरे बेटे हैं, हम तुझसे मांगना चाहते हैं। आए खुदावंद, लश्करों के खुदा, कादिर मुतलक खुदा, तू हमारा बाप और जिंदा खुदा है। आए खुदावंद, आज मैं अपने अजीजों के लिए, अपने लोगों के लिए, तेरे ईमानदारों के लिए तुझसे खास दुआ करता हूं, तेरा खादम होते हुए इन दिनों में जब खुदावंद कोरोना वायरस जोरों पर है, तेरे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। खुदावंद, ये कोरोना वायरस इब्लीस की तरफ से है, लेकिन खुदावंद तू इस पर अपना मुकम्मल कंट्रोल बख्श दे, क्योंकि खुदावंद तेरे लोग इबादत नहीं करवा सकते, तेरा कलाम नहीं सुना सकते, अदारे बंद हैं। आए खुदावंद, ये इब्लीस ने बड़ी एक चाल चली हुई है। आए खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए इब्लीस की सारी इन चालों को यीशु के नाम से झिड़कता हूं और दुआ करता हूं कि पाकिस्तान से, बल्कि पूरी दुनिया से ये कोरोना वायरस यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जाता रहे और लोगों की जिंदगियां बहाल हो जाएं, लोग खुशहाली की जिंदगी गुजारें, खुशी के साथ अपने काम करें, अपनी जिंदगियों को अच्छे तरीके से गुजार सकें, अपने अजीजो कारब को मिल सकें। आए खुदा, तेरी बरकत, तेरा फजल तेरे लोगों के लिए मांगता हूं, और खास तौर पर खुदावंद, मैं अपने उन अजीजों के लिए जो इस वक्त बीमार हैं, दिल के मरीज हैं, आए खुदा, तूने छू उनकी दिल की बीमारी यीशु के नाम से जाए। आए खुदावंद, जिनको गुर्दों की तकलीफ है, उनके गुर्दे नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करें। कमर की दर्द, सर की दर्द, खुदावंद हर तरह की दर्द, हर तरह की लानत यीशु के नाम से खत्म हो और तेरे लोग अच्छी जिंदगी गुजारने वाले बने। इब्लीसी कुव्वतों, बीमारी की कुव्वतों, पथरी और घुटनों की तकलीफ, जो भी तूने खुदावंद, तूने खुदा शैतान ने जो तेरे लोगों को परेशान किया हुआ है, आए खुदा, तेरा खादम होते हुए तुझसे दुआ करता हूं, ये सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें और लोग शफा पाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, हमारा ईमान है, जब भी हम तुझसे मांगते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता है, तू हमारी दुआओं को सुनता है, ना सिर्फ सुनता है बल्कि सुनकर उनका जवाब भी देता है। अय खुदा, तेरा खादम होते हुए पूरे पाकिस्तान को तेरी मुहाफ़ज़त में देता हूँ, मुल्क के वज़ीर आज़म को, इमरान खान को, सदर को, वज़ीरों को जो इस मुल्क को चला रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स साहबान को, खुदावंद ये सारे मिलकर इस कोरोना वायरस के खिलाफ उठ खड़े हों और खुदावंद ये वायरस यीशु के नाम से जाए और लोग खुशी की और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने वाले बने। तेरी बरकत, तेरा फजल सबके लिए मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।